दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2022 में अगर आपका स्कोर 560 से 580 के बीच है तो निश्चित तौर पर आप चिंतित हैं, आपकी चिंता बढ़ी हुई है। लेकिन कितना चिंतित होना चाहिए और कितना आगे के काम को अंजाम देना चाहिए, आज इस वीडियो में विशेष तौर पर मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूं जो बड़ा असमंजस की स्थिति में है। झारखंड और मध्य प्रदेश में एनएमसी बिल के लागू होने की कवायदें और तेज हो गई है। एनएमसी का जो बिल था उसका प्रारूप ये था कि जो प्रदेश में देश में मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर की हैं, उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 50% सीट्स रिजर्व करी जाएं गवर्नमेंट फीस पर, मतलब गवर्नमेंट फीस के बराबर ही 50% सीटों पर फीस ली जाए। और झारखंड ने और मध्य प्रदेश ने ये लागू किया। झारखंड और मध्य प्रदेश ने ये लागू तो कर दिया, कई जगह जो है वो इसको लेके विवाद खड़ा हुआ, कोर्ट में कई मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो चले गए हैं, प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है। तो उन बच्चों को बड़ी असमंजस की स्थिति है जो इस स्कोर में अभी सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है जो अगले साल होने वाला है 2023 का, अगर सारी परिस्थितियां ठीक रहती हैं तो उसके लेट होने की संभावनाएं काफ़ी कम हैं। आपके 560 मार्क्स हैं, 570 मार्क्स हैं, 580 मार्क्स हैं, तो ये अपने आप में एक रिस्की स्कोर है। मैं जहाँ तक समझता हूँ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑल इंडिया रैंक 25,000 तक सेफ़ हैं, करीब करीब 590 नंबर तक वो सेफ़ हैं। 590 से अगर कुछ नीचे आता है थोड़ा बहुत तो आप ये कह सकते हैं 587, 588 यहाँ तक ये रह सकता है। तो आप उम्मीद ज़रूर रखें। और 580 प्लस के जितने सारे कैंडिडेट्स हैं उन सबको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। काउंसलिंग में उनकी अपनी भागीदारी होनी चाहिए, जिससे हो सकता है अंतिम समय पे मौके पे चौका लगाई जाने वाली स्थिति हो जाए, आपको कॉलेज मिल जाए। आपको कॉलेज मिलने की संभावना बनती है। लेकिन वो बच्चे जो एनएमसी के बिल का वेट करके अगर अभी क्लासरूम में नहीं जा रहे हैं या अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खबर जो है वो निश्चित तौर पर एक छोटी सी उम्मीद वाली तो हो सकती है कि कॉलेजेस 50% मेडिकल सीट्स आपको गवर्नमेंट फीस पर देंगे, लेकिन इसकी संभावना मुझे काफ़ी कम अभी नज़र आ रही है। खैर, झारखंड और मध्य प्रदेश दो स्टेट जुड़े, बाकी के स्टेट्स के जुड़ने की कितनी संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं देखें सरकारों के रवैये और विशेष तौर पर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के सामंजस्य पर निर्भर करता है। एनएमसी चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है कि ये सीटें ऐसी कर दी जाएं और इसको कैसे ना कैसे भुनाया जाए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 50% सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट फीस पर कर दी गई। पर कितने राज्य इसमें साथ आती हैं, कितने राज्यों के विधान परिषद और विधानसभाएं इस बात को पारित करती हैं। कई राज्य तो ऐसे हैं, तमिलनाडु जैसे राज्य, जो बहुत पहले इस बात के लिए भी अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि हमें नीट का एग्ज़ाम आयोजित ही नहीं करवाना है। तो बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं जो हैं मुझे लगता है काफ़ी कम हैं। आपको मैं फिर कह दूं, 560 से 580 मार्क्स के बीच अगर आप हैं तो अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। अगले साल के लिए आप प्रिपेयर करिए। 560 से 580 का जो स्कोर है स्टूडेंट्स, वो निश्चित तौर पर आपको बड़े रिजल्ट की तरफ ले जा सकता है। आपका रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है। वेट नहीं करें। हाँ, काउंसलिंग प्रोसेस में 580 और प्लस के स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, जिससे उस वक्त अगर कॉलेज मिले, एंड टाइम पे आपको कॉलेज मिले, एंड मौके पे, तो आप कैश कर सकें। लेकिन आपको अपनी स्टडीज़ डिसकंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सितंबर लास्ट तक जाते जाते काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा। अक्टूबर फर्स्ट में भी ये शुरू हो सकता है। और फिर एनएमसी या फिर जो काउंसलिंग बॉडीज हैं स्टेट की, आप ये देखिए उनका ढुलमुल रवैया हमेशा से रहता है। मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने इस काउंसलिंग प्रोसेस में लग जाएंगे। और 3-4 महीने अगर इसमें लग गए तो अभी सितंबर है, आपको वेट करते करते दिसंबर आ जाएगा सीधा सीधा। और अगर आप नवंबर दिसंबर तक रुक जाते हैं तो उसके बाद नीट का एग्ज़ाम कितना पास आ जाएगा, कितना जल्दी आ जाएगा। 2023 के एग्ज़ाम के लिए आपका प्रेशर, आप पर दबाव निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। और कहीं फिर पोस्टपोन नीट 2023 ट्रेंड में आपको शामिल नहीं होना पड़े, ऐसा कहीं आपके साथ नहीं हो। इसलिए वक्त रहते अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, वक्त रहते अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए और नीट 2023 में अच्छे स्कोर के साथ करिए, अच्छी उम्मीद के साथ जाइए। सकारात्मकता आपको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएगी। इतना बड़ा बेस आपके पास है, 550, 60, 70 नंबर जिन बच्चों के हैं, 550 प्लस जो बच्चे मार्क्स ले आते हैं एग्ज़ाम में, वो निश्चित तौर पर पढ़ने वाले होते हैं। उनके पास एक ठोस बुनियाद होती है। तो इस बुनियाद पर खड़े होकर पताका लहराइए। आप अपने भविष्य को 1 साल के लिए दांव पे नहीं लगा सकते। 1 साल आपका जो है वो आपके कैरियर के ओरिएंटेशन डिसाइड करता है। आपका ये जो 1 साल है वो आपका आने वाला पूरा जीवन, पूरी ज़िंदगी डिसाइड करता है। तो आपको अभी से लग जाना चाहिए। 560 से 580 के बीच के स्टूडेंट्स की संभावनाएं काफ़ी कम हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेज आते हैं, बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट्स आते हैं यूट्यूब वीडियोज़ पे और बाकी सब जगहों पे, तो मुझे कई बार ये लगता है कि इसका जवाब एक साथ दे दिया जाए। और मैं इसी के लिए
आपसे लगातार जुड़ा रहूँगा। नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग के बाकी के जितने सारे अपडेट्स आएंगे, जैसे भी होंगे, जो भी डेटा आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, अभिव्यक्ति और स्टूडेंट कैरियर पॉइंट एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम में अपनी जो काउंसलिंग कर रहे हैं, उस काउंसलिंग से आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। हम हर दिन हर रोज़ आवश्यक जानकारियों के साथ आप तक पहुँचेंगे। सटीक और सही जानकारियाँ देना हमारा पहला दायित्व है। आप भी अपने दायित्व के प्रति, खुद के प्रति और खुद के लक्ष्य के प्रति सजग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।